बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। मेरा दम घुट रहा है बहुत ज्यादा। मैं मरना चाहती हूँ और मर जाना चाहती हूँ, मगर खुदा ने मुझे जिंदगी दी, मैं मर नहीं सकती। और मैं अपने बच्चों को एक एक करके दफनाती जा रही हूँ। मैं क्यों नहीं मर गई, क्यों नहीं मर गई? वो बाहर सर्दी में थी, हम उसे ले आए हैं। अब उसे ठंड नहीं लगेगी। समरुद, बाहर जाओ यहां से, चली जाओ प्लीज। मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कम से कम आज की रात मुझे मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दो। कम से कम एक ही रात मुझे मेरी बच्ची के साथ अकेला छोड़ दो। दानिया, रुकने दो मुझे यहाँ। ये मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरा खून है ये, मेरा दिल, मेरी जान है। मेरी बेटी है। दफा हो जाओ यहां से, चली जाओ तुम, निकल जाओ इस घर से। दानिया साहिबा, समरुद को यहाँ से लेके जाओ। आज रात मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं उस घर से कभी वापस ना आती। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता, मैं कभी वापस ना आती, कभी ना आती इस घर में। आपा, अदनान नहीं चाहता था, तुम्हारा कसूर नहीं। मैं उसके साथ वापस नहीं आई। काश वो नहीं जाती उस रात, काश कि वो मेरे साथ रहती, मैं उसे यहाँ कभी वापस ना आने देती। मैं जानती हूँ अदनान खुद को कसूरवार समझ रहा होगा, सब समझ रहे होंगे, लेकिन अब कभी वापस नहीं आएगी वो। हमारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। आपा, भाई हामिद को जरूर ढूंढ लेंगे। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक बात है, अदनान बाप था ईशा का।
इस वक्त हम सबके सहारे की जरूरत है उसे। चलो उठो रुस्तम, जाकर ताजियत करके आते हैं। उठ जाओ, क्यों बैठे हो? नहीं, बेहतर है वहां ना जाऊं और यहीं रहूं मैं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, नहीं तो ना सही। मलिहा, तुम्हारे बाबा नहीं जा रहे, तुम चलोगी तो चलो, मैं तो जा रही हूँ भाई। मजाल है जो ये लड़की एक आवाज कभी सुन ले। तुम जानती हो मैं क्यों नहीं जा रहा, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ है? कभी हम उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं और कभी वो हमारे खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। करें सब एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें ही किए जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? वो बच्ची तो चली गई ना आखिर इस दुनिया से, और हम झगड़ों में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अब तुम रो मत, चलते हैं उरिया। मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो बस दुआ कर रही हूँ। अब तुम्हें इसमें भी एतराज होने लगा है मुझसे। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, चलो। मैंने अभी लतीफ से बात की है। हाँ अच्छा, तो वो घर पे हैं? हाँ घर पर है, लेकिन अजमत साहिबा ने कहा कि हम ना आए। लो देख लो, हम भी किन लोगों के घर ताजियत करने के लिए जाने वाले थे। चलो आप बैठो, कोई जरूरत नहीं। हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इस वक्त परेशान हो और किसी से मिलना नहीं चाहती हो। हम उनसे बाद में जाकर भी तो मिल सकते हैं ना। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छा, जाके एक कप चाय ही बना दो, मुझे सर फट रहा है मेरा, हद हो गई। अल्लाह, मैं तब से सोचे जा रही हूँ रुस्तम, क्या मैंने उस बच्ची को रुखसत होते हुए अपने सीने से लगाया था या नहीं? हाँ बिल्कुल हुरिया, लगाया था। सच कहो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैंने वाकई से गले से लगाया था ना? अल्लाह, अब उसे कभी नहीं देख सकूंगी क्या मैं? सोच सोच के दिल टूट रहा है मेरा, या अल्लाह। बस रो मत। भतीजे रुक जाओ। जमील, क्या सूरत हाल है? वो यहीं पर है। वो पहुंच गए हैं, मैंने दरवाजे पर मौजूद आदमियों से सुना है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो एक तरफ हो जाओ। कहाँ है तुम्हारा बेटा बहराम? वो यहाँ नहीं है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? हर जगह तलाश करो, घर का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह देखो। जाओ फौरन।
तुम्हारे बेटे ने इसी गन से मेरी बेटी को मारा। उसने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। मुझे सच बताओ, कहां है तुम्हारा बेटा? नहीं बताओगे तो पाताल से भी ढूंढ लूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में वो छुप नहीं सकता। अगर वो जहन्नुम में क्यों ना चला जाए, वहां से भी उसे ढूंढ निकालूंगा। इसने रस्सी खोल दी है, दोबारा बांधो इसे। ये कहां मुझे लेकर आए हो? मैं हूं कहां? छोड़ो, छोड़ो। जिद मत करो हामिद, जो हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है अदनान। दुनिया का सबसे बड़ा गम औलाद का गम है, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो अदनान, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं। अगर मेरी जान चाहो तो ले लो, मगर जुबान नहीं खोलूंगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा, ये तुम जानते हो। हाँ, जानता हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बताऊंगा। वो चली गई। नरगिस के पास चली गई।
मैं रोक ही नहीं सका। देखो, वो मुझे हर जगह दिखाई दे रही। लगता है मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तो यही हूं। भूल ही नहीं पा रहा कि क्या हुआ है। मैं अंदर भी नहीं जा सका। कैसी लग रही थी मेरी बच्ची? वो यहाँ खेला करती थी, इसी बाग में खेला कूदा करती थी। उसकी आवाज़ें अभी तक यहाँ महसूस हो रही है। उसकी आवाज हर जगह है, हर जगह दिखाई दे रही है। मैं क्या करूंगा ज़मरुद? मैं क्या करूंगा? समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। दोनों ही चले गए। हम यहाँ आज रात अपनी बेटी के माँ बाप बन के बैठेंगे। अकेला नहीं छोड़ना हमें। पी लो हामिद। परेशान मत हो मेरी जान, हम यहां से दूर चले जाएंगे। मैं, तुम और हमारे बच्चे। कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, कोई भी हमें मज़ीद तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। मेरी जान, तुमने खुद भी देख लिया ना, है ना? मेरे सिवा तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है। जानान, तुम मुझे माफ कर दोगी क्या? मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत गलत किया है। तुम मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। क्या आप समझ आ गया तुम्हें सब? हाँ जानान। हेलो सुहा, ये मैं हूँ। हामिद। सुहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना? हामिद, तुमने ये क्या किया? गलती हो गई, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। वो सिर्फ एक हादसा था, तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम कहाँ हो? मुझे कहीं कैद कर लिया गया है, मगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और सुनो,
मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इतना चाहता हूँ कि तुम यकीन करो मुझ पर। इस वक्त बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी। मुझे यकीन है। तुम सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। हामिद, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ से कहीं दूर। चलेंगे हम बहुत दूर चले जाएंगे। जहाँ तुम कहोगी सुहा, हम वहीं जाएंगे। मैं जरूर आऊंगा, मैं यहाँ से जरूर भागूंगा, आऊंगा तुम्हारे पास। इंतजार करना मेरा। तुम्हें याद है ना वो जो कब्रिस्तान के पास एक बहुत बड़ा सा दरख्त है, मैं वहीं पर इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक है। सुहा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तुमने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ अम्मी। तो क्या तुम भागोगी सोहा? क्या तुम वाकई एक कातिल के साथ भाग जाओगी? अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी बात नहीं है। बेटी, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा है? क्या तुम नहीं जानती हो कि वो कैसा इंसान है? तुम्हारे बाबा में और उसमें क्या फर्क रह गया है? अम्मी, दोनों में बहुत फर्क है। हामिद मेरे बाबा जैसा बुरा नहीं है। हर कोई बच्ची के गम में डूबा हुआ है, मगर मैं अपनी बेटी को इस दुश्मनी में कुर्बान नहीं कर सकती। अम्मी, आपकी बेटी कुर्बान नहीं होगी। देखिए, मैं हामिद से कहूंगी पुलिस के सामने सरेंडर करे। क्या तुम वाकई ऐसा समझती हो बेटा? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? हाँ अम्मी, मैं उसे खुद कहूंगी। बेटा, अगर उसे सरेंडर होना होता तो कब का हो चुका होता। मैं उसे समझाऊंगी अम्मी, यकीन करें वो मान जाएगा। बेटी। अम्मी, मैं वादा करती हूँ मैं जाऊंगी, लेकिन उसे सरेंडर करने पर राजी करके वापस आ जाऊंगी। यकीन करें अम्मी, ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह खैर करे, लेकिन मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं है। क्या तुम वाकई इस खानदान के लिए कुछ करना चाहते हो अब्बास? नवीन जान, हाँ मेरी खूबसूरत बीवी। ड्रामा छोड़कर मेरी बात का जवाब दो। क्या मेरे सिवा तुम्हारा कोई और भी है नवीन? हो सकता है मैं गलत रास्ते पर चलूं, मगर तुम्हें तकलीफ हरगिज नहीं देना चाहता। तुमने हम सब के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं अब्बास। कभी भी बहुत देर नहीं होती और मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। इस हाल में भी तुम ऐसी ही बातें कर सकते हो? क्या बात है? मैं जानता हूँ सभी मुझे मक्कार और झूठा समझते हैं। मैं अपने दिल का दर्द बयान नहीं कर सकता। तुम्हारा दर्द? हाँ, तुम्हें भी दर्द होता है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ठीक कहती हो नवीन। मैं चाहती हूँ
तुम अपने इस खानदान के लिए कुछ ना कुछ तो करो, कुछ बड़ा करो, समझे? जैसे तुम कहो मेरी जान। तुम चाहती हो कि मैं खुद को मार लूं नवीन? क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम बच जाओगी? नहीं, तुम नहीं। मैं चाहती हूं तुम हामिद को मार दो। हाँ मेरी जान, अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ देता? मैं जानती हूं। बाबा हामिद फिर कहीं चला गया है। आप प्लीज अपने आदमी उसके पीछे भेज। दमीर खान खानदान से पहले उसे ढूंढना होगा। बाबा क्या सोच रहे हैं आप? किस बात का इंतजार है आपको? हाँ, बहुत देर हो चुकी है बेटी, बहुत देर। क्या मतलब? मतलब क्या है आपका बाबा? खून बह गया है और खून का बदला खून है। बाबा क्या हो गया? अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हामिद मेरा शौहर है बाबा, हामिद मेरे बच्चों का बाप है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसे समझ लो बेटी, जब हामिद ने उस पर गोली चलाई उसी लम्हे वो खुद भी मर गया। नहीं बाबा, भाग सकते हैं बाबा, हम कहीं भी चले जाएंगे, यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ, वो भाग गया है, तुम्हारे साथ नहीं, शायद दमीर खानदान की लड़की के साथ होगा, और तुम अब भी उसे चाहती हो। बाबा बाबा मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। बाबा आप उसे ढूंढ सकते हैं। बाबा आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। बाबा अपने आदमी भेज, उसे हर जगह ढूंढे। बाबा वो मेरे शौहर ढूंढे उसे खुदा के लिए। बाबा वो मिल जाएगा, उसे ढूंढे। बाबा प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। करो बेटी, बाबा बस कर जाओ। मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे लिए स्याह कपड़े पहनने का वक्त है, समझ आई? अब से हमारा घर सोग वाला घर है। सोहा, हामिद, तुम ठीक हो ना? तुम जानते हो तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। क्या हम इस बोझ के साथ जी सकते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। तुमने ईशा को मार डाला। नहीं 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 सुहा, मैंने किसी को भी नहीं मारा। नहीं सुहा, मैं कातिल नहीं हूं, यकीन करो, मेरा कातिल नहीं हूं। वो मर गई। कातिल हो तुम। यकीन नहीं किया ना तुमने? मैंने किया था, मैंने इन्हें नहीं बताया। मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। कातिल हो तुम, मेरी मासूम बच्ची के कातिल हो तुम। मैं कातिल नहीं हूं। भाई प्लीज इसकी कातिल ना बनिए। मैंने किसी को भी नहीं मारा। अदनान, अदनान खुदा के वास्ते रुक जाओ। दूर रहो ज़बरुद, करीब आने की कोशिश मत करना। ईशा तुम ऐसा करते देखती तो क्या सोचती वो? चाहे कुछ भी हो, उसने मेरी बच्ची को मारा है ज़बरुद। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अपनी बेटी का बदला लूंगा। अदनान ऐसा नहीं है, वो हमेशा तुम्हें देखेगी। ईशा अब जिंदा नहीं है, वो मुझे छोड़कर चली गई है। मैं तुम्हें कातिल नहीं बनने दूंगी अदनान।
ज़मरुद, सुहा को लेकर यहाँ से चली जाओ जल्दी। मैं ऐसे नहीं जा सकती। ज़मरुद, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं इस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे माफ करने को नहीं कह रही, लेकिन जिस अदनान को मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। वो इंसाफ पर यकीन रखता है और बुराई का जवाब बुराई से नहीं देता। तो फिर समझ जाओ कि वो अदनान मर चुका है। भाई खुदा के लिए रुक जाए। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, चलो रुक जाओ। हामिद रुको। अदनान, आंखें खोलो। अदनान, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अदनान, अदनान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हामिद, बचाओ बाबा। हामिद,
काश उसकी जगह मुझे मौत आ जाती। ईशा, क्या पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? मेरी बेटी, मुझे अपनी बेटी को देखना है। जब आप पूरी तरह बेहतर हो जाए तो अपनी बेटी को बुला लीजिएगा। देखिए, मुझे अपनी बेटी को देखना है। लेकिन अब तक आप ठीक नहीं है सर। मुझे जाना है, जाने दे प्लीज। ऑफिसर, क्या आप अंदर आ सकते हैं? जल्दी आए, ये उठने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए मुझे जाने दे। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है अभी और इसी वक्त। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। प्लीज मुझे जाने दे, आखिरी बार देखने दे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे सिर्फ एक बार देखने दे। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। आगा, जैसा आपने कहा था सब तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। तो फिर शुरू करो। जो हुक्म आगा। बेटी, चलो चलते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं आपकी मदद कर देता हूं अजमत साहिबा। अजमत साहिबा, अब्बास भाई आपसे बात करना चाहते हैं। है कहाँ वो? क्या उसे मालूम नहीं था जनाजे में क्यों नहीं आया वो? वो आपको खुद बताएंगे, मुझे भी कुछ इल्म नहीं। चलो। क्या ये ईशा के लिए है? उसे ये फूल पसंद है। बहुत पसंद है। हम इकट्ठे लगाते हैं। पानी लेकर आती हूँ। अम्मी, जमील तुम जाओ। खुश आमदीद अम्मी। तुम कहते थे कि तुम अपने घर वालों की हिफाजत करोगे, कहते थे हर वक्त उनके साथ रहोगे। यही है तुम्हारी हिफाजत क्या? जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हारी, तुम कहाँ थे?
अम्मी आराम से मुझे बताने तो दें। बदबख्त निकम्मे इंसान हो तुम। बहुत शुक्रिया अम्मी, मुझे जो चाहे कह ले, बेशक गालियां भी दे ले। कितने गैर जिम्मेदार आदमी हो तुम। हाँ, आज के दिन भी मेरे साथ मजाक। काश मैंने कभी तुम्हारा ख्याल ही ना रखा होता। ठीक है अम्मी, ठीक है, मगर मेरी बात सुन ले। क्या कहना है? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? गोली मैंने मारी उसे।